हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टोर और अकाउंट्स की एक प्रॉब्लम का सलूशन आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, होता क्या है कि स्टोर में आपके पास में जो बिल आते हैं, आप उन बिल्स को अकाउंट डिपार्टमेंट में देते हैं और उसके बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट में वो बिल एंटर किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता था कि हम कुछ पार्टियों से ऑनलाइन प्रमोशन करवाते थे और उसके बदले में वो हमें बिल इरेज करते थे, लेकिन वो बिल हमें मैनुअली ना दे करके मेल पर देते थे। तो जब स्टोर वाले बंदे के पास में मेल आती थी तो वो मेल का प्रिंट निकालता था, फिर उस बिल को अकाउंट्स में देता था। अब होता क्या है कि अब पार्टी ने वहाँ से हमें मेल करी, लेकिन कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट होता है या नेटवर्क की दिक्कत होती है कि मेल नहीं पहुँच पाती है। तो हम उससे कहते हैं कि भाई आपका बिल नहीं आया, या वो पार्टी वाले को ऐसा लगता है कि मेरी मेल नहीं पहुंच पा रही है, तो वो दोबारा से मेल को सेंड करते हैं, तो दूसरी मेल भी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन बाद में कुछ समय बाद वो दोनों मेल आ जाती हैं। अब एक मेल जो होती है आपका हो सकता है 5 मिनट बाद ही आ जाए, और एक मेल होती है कि अगले दिन आए। तो जो तुरंत मेल आती है उसका तो स्टोर वाले तुरंत प्रिंट निकाल के अकाउंट में जमा कर देते थे कि देखिए हमारे पास में बिल आ चुका है। अब उसके बाद में जो उन्होंने दूसरी मेल भेजी है, वहाँ पे जो टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था, उस दौरान उन्होंने जो दूसरी मेल भेजी है, ट्राई की है, अब वो मेल भी आ जाती है। लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर है स्टोर वाला, वो कंप्यूटर बंद करके घर चला जाता है, और जब वो 2 दिन बाद कंप्यूटर ओपन करता है तो वो मेल उसको वहाँ पे दिखाई देती है। वो क्या करता है, उस मेल को ओपन करता है और बिल का प्रिंट लेता है और उस बिल को अकाउंट में दे देता है। अब इस तरीके से एक बिल 2 बार अकाउंट में चला गया, तो अकाउंट्स में बिल डबल एंटर हो जाएंगे, तो डबल पेमेंट हो जाएगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो, इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए ही ये वीडियो बन रहा है कि अगर आपके पास बिल आते हैं तो आप उन बिलों को एक्सेल में कैसे मेंटेन करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये बिल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और हम उस बिल को अकाउंट्स में ना भेजें। ठीक है, आपको देखिए इस प्रकार से टेबल मेंटेन करनी है। आपका जिस पार्टी के बिल आते हैं आप उनकी एक एक टेबल मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, बिल नंबर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट। अब जैसे 4 तारीख का बिल आप कितनी तारीख को अकाउंट डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, वो तारीख आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका 4 तारीख को बिल आया, तो आपने 4 तारीख को ही अकाउंट में भेज दिया, तो आप यहाँ पे 4 तारीख डालेंगे। तो मैं अभी ये जो डेट्स हैं इन्हीं को कॉपी कर देता हूँ। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में जिस डेट में बिल आए हैं हमने उसी डेट में वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दिए। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यदि हमें यह चेक करना है कि हमारा कोई बिल हमारे पास दोबारा तो नहीं आ गया, कोई डबल रिपीट नहीं हो रहा, तो उसका देखिए सिंपल सा तरीका है। आप ये क्या करेंगे, ये बिल नंबर वाले कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाएंगे, फिर यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये रेड हो गए हैं। रेड का मतलब ये है कि ये जो बिल हैं डुप्लीकेट है, यानी कि देखिए 452 यहाँ भी है, 452 यहाँ भी है, 478 यहाँ भी है, 478 यहाँ भी है। यानी कि ये 5 तारीख को आप अकाउंट डिपार्टमेंट दे चुके हो, और ये भी आप ये 7 तारीख को फिर दोबारा से आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दिया है, और ये 478 नंबर का भी देखिए 8 तारीख को आपने दे दिया। इसी प्रकार से आप इस वाले टेबल में फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाएंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाएंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बिल आपके डबल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा बिल आपने कौन सी डेट में अकाउंट डिपार्टमेंट में दिया है, और देखिए अब जो दूसरा बिल है वो कौन सी डेट में आप दे चुके हैं। तो इस प्रकार से आपके पास में यदि डबल बिल आ रहे हैं तो आप डबल बिलों की समस्या से निजात पा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।